नमस्कार. शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. आज आपण इयत्ता 10वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची प्रथम सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित सोडवणार आहोत. ही प्रश्नपत्रिका एकूण 80 गुणांची आणि ही सोडवण्यासाठी आपल्याला 3 तासाचा वेळ हा दिला जाणार आहे. यासारख्या इतर विषयांच्याही प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत सहज पोहोचेल. त्याचबरोबर आपल्याला हा व्हिडिओ उपयोगी वाटला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि यानंतर आपल्याला कोणत्या विषयाची प्रश्नपत्रिका हवी ते मला कमेंट करून नक्की सांगा, म्हणजे आपल्याला त्या विषयाची लिंकही पाठवण्यात येईल. इयत्ता 10वी विषय हिंदी प्रथम सत्र परीक्षा गुण 80 वेळ 3 तास. स्वतंत्र अशी उत्तरपत्रिका आपल्याला मिळेल. त्या उत्तरपत्रिकेवर आपल्याला या सर्व प्रश्नांची उत्तरं लिहायची आहेत. मी याच क्वेश्चन पेपरमध्ये सर्व प्रश्नांची उत्तरं लिहून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. प्रश्न पहिला. एक उतारा या ठिकाणी दिलेला आहे 8 गुणांसाठी. तो आपण काळजीपूर्वक वाचायचा आहे आणि त्यानंतर त्यावर आधारित कृती सोडवायची. बघा, पहिली कृती. कलिंगवुड बीच की विशेषता है. रेतीला बीच, वाटर स्पोर्ट्स, गोवा का सबसे लंबा बीच आणि व्यवसाय केंद्र. इस तरह से 4 चीज़ें यहाँ पर लिखनी है और 2 अंक लाने हैं. अगली कृति. कारण लिखिए. लेखक डरन का रस्सी से छूट गए तो समझो गए. और खुश होने का, डर का कारण और खुश होने का कारण लिखना है आपको. लेखक का खुश होने का कारण है ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा. अगला प्रश्न. शब्द संपदा. गद्यांश में आए अंग्रेजी शब्द बीच, स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, रिसॉर्ट. अगला. अभिव्यक्ति. पर्यटन से लाभ विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए. पर्यटन से लाभ. हमारे देश में प्राचीन काल से पर्यटन का बहुत महत्व है. पर्यटन से हमें नए नए स्थानों को देखना तथा विभिन्न स्थानों के लोगों से के रहन सहन, उनकी संस्कृति एवं रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है. इस तरह से पर्यटन से लाभ के बारे में हम लिख सकते हैं. ब भाग. एक गद्यांश दिया गया है यहाँ पर 8 अंकों के लिए. वो पढ़कर आपको दी गई कृतियाँ पूरी करनी है. पहली कृति. प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए. आश्रम के नियम. 2 नियम लिखने. पहला नियम देखिए. आश्रम की व्यवस्था संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा. 2. आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा. 3. आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है. और 4. आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे. अगली कृति. गरीब स्त्री सिफारिश कर आश्रम में दाखिल करने वाली स्त्री का खर्च देंगे. सिफारिश करने वाले लोग. आश्रम में स्वावलंबन की मात्रा यथासंभव. आश्रम में ये सिखाए जाएंगे उपयोगी उद्योग. आश्रम यह संस्था नहीं होगी, शिक्षा संस्था. अगली कृति. शब्द संपदा के लिए विलोम शब्द लिखने हैं. पुरुष, नारी, गरीब, अमीर, स्वतंत्र, परतंत्र, मान्य, अमान्य. स्वमत के लिए आश्रमों की आवश्यकता इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखिए. 2 अंकों के लिए. अगला प्रश्न. ई. अपठित पद्यांश दी गया है 4 अंकों के लिए. वो पढ़कर उसके आधार पर आपको कृति पूरी करनी है. कृति है. सन्यासी के लिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं था. मृत मुर्ग का शरीर और घास का गट्ठर. अगली कृति. गद्यांश में इन 2 व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है, सन्यासी और राजकुमार.
अगली कृति, वनों का महत्व इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में व्यक्त कीजिए, 2 अंकों के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृषक इन स्थितियों में अविचल रहता है, पतझड़ और धूप। अगली कृति, कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम मधुमास और पतझड़। शब्द संपदा, पद्यांश से प्रत्यय जुड़े हुए 2 शब्द ढूंढकर लिखिए, दीनता, मनुजता। शब्दों के अर्थ लिखिए, मधुमास वसंत ऋतु, आह्वान पुकार। सरल अर्थ लिखिए, उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। अगली कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। फूल इस तरह झड़ जाएंगे, पखुरी पखुरी गिरकर। भूल चूक की माफी यह लेगी, फूल की गंध कुमारी। तब मंडी यह समझेगी, खुददारी किसको कहते हैं। इसको इसका अंत पता है, फूल को अपना। अगली कृति, शब्द संपदा के लिए समानार्थी शब्द लिखिए, 2 अंकों के लिए। पवन हवा, तन शरीर। निम्नलिखित शब्दों में से इस प्रत्येक शब्द पहचान कर लिखिए, बहतर तर, खद्दारी दारी। पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए, 2 अंकों के लिए। अगली कृति, पठित परिच्छेद पढ़कर कृतियाँ पूरी कीजिए, 4 अंकों के लिए। देखिए यहाँ पर एक पठित परिच्छेद दिया गया है, वो पढ़कर आगे की कृति पूरी करनी। पहली कृति, एक समय ऐसा भी था जब सिरसन की महिया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंदी रहती थी। दोहे लोग उसकी खुशामद करते थे। अगला, लोग कहते एक दिन का समय निकल चलो, अब कहते तुम्हारे ही हाथ में रह गई है कारीगरी। अगला प्रश्न, खेत खलियान की मजदूरी। इस विषय पर अपना उत्तर लिखिए, स्वमत के लिए। खेती के बारे में लिखना है। अगली प्रश्न, कविता दी गई है एक और वो पढ़कर उसके आधार पर दी गई कृति पूरी करनी है। कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु, फाल्गुन और बसंत। अगला, फाल्गुन के महीने में प्रकृति रंगों से रंग जाता है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। गुलाब का फल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि हमें परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करता रहना चाहिए। इस तरह से उत्तर लिखेंगे। अगली कृति, भाषा अध्ययन के लिए व्याकरण विभाग। शब्दभेद पहचान कर लिखिए, 14 अंकों के लिए प्रश्न है। भूकंप में घंटों मलबे के नीचे दबे रहकर भी बच्चा जीवित रहा, गुणवाचक विशेषण। 2, निम्नलिखित अवयव का प्रयोग अपने वाक्यों के प्रयोग में कीजिए। शायद आज वर्षा होगी, तालिका पूर्ण कीजिए। स्वार्थ, स्व अधिक अर्थ, स्वर संधि। संपूर्ण, व्यंजन संधि। अगले प्रश्न, सहायक क्रियाएं पहचानिए। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं, उत्तर है रहे, रहना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक लिखिए। खोलना प्रथम प्रेरणार्थक, खोलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। मुहावरों का अर्थ लिखिए। दृष्टि फेरना, नजर डालना। वाक्य, नेताजी ने श्रोताओं पर दृष्टि फेर ली। अगला, कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। गोवा की मांडवी नदी वर्षभर पानी से भरी रहती है, पानी से करण कारक।
अगला, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। फूलों में गुलदाउदी, फूल बहर में है, उद्गारवाचक चिन्ह डालना है वहाँ पर। अगला, सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। छापा मारों ने कवि से क्षमा मांगी थी, सामान्य भूतकाल करना है। छापा मारों ने कवि से क्षमा मांगी। आगे, उन्होंने रसोई में खाली पड़े डिब्बे टटोले, अपूर्ण वर्तमान काल करने हैं। वे रसोई में खाली पड़े डिब्बे टटोल रहे हैं। अगला, वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए 2 अंकों के लिए। 1, आँख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया, मिश्र वाक्य। 2, मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा किया, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। माँ को यहाँ से 1 महीना हुई है। माँ को यहाँ से 1 महीना हुआ है। अगला, एक एक करके सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। इस तरह से सरल अर्थ वाक्य शुद्ध करके लिखना है। आखिरी क्वेश्चन 5वां पत्र लेखन के लिए 26 अंकों के लिए। 1, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर लेखन कीजिए। 2 पत्र दिए गए यहाँ पर, दोनों में से एक पत्र आपको लिखना है। अगला, गद्य आकलन के लिए 4 अंकों के लिए, और उसका परिच्छेद पढ़ना है और उसके आधार पर 4 प्रश्न तैयार करने। पहला प्रश्न, जीवन की कला कौन सिखाती है? 2, लेखक का हृदय कब फटता है? 3, संसार को सारे सुख कैसे होते हैं? और 4, हमारी संस्कृति का सार क्या है? 5 अंकों के लिए लिखना है। अगला, वृत्तांत लेखन कीजिए। निम्नलिखित विषयों से संबंधित तैयार कीजिए। कहानी लेखन 5 अंकों के लिए। अगला प्रश्न है विज्ञापन लेखन। निबंध लेखन, एक विषय पर निबंध लिखना है 7 अंकों के लिए। विषय है मेरा प्रिय खेल, यदि रात न होती, और तीसरा है मुरझाए फूल की आत्मकथा। इस तरह से आपण इयत्ता 10वीची हिंदी विषयाची प्रथम सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका या ठिकाणी उत्तरासहित सोडवलेली। आपल्याला हा व्हिडिओ नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे। यासारखे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला सहज मिळेल। थँक्यू फॉर वॉचिंग। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।